हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप हो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अमित सर और यहाँ पर मिलता है क्लास 8 9 10 के मैथ्स कंप्लीट सिलेबस, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस सेट वाइज, ईच एंड एवरी सम्स के सॉल्यूशन। ओके, और एकदम वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट टाइम जो है 5.1 जो है हम लोग अभी चालू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 4.1 कंप्लीट किया था, जो फोर्थ चैप्टर था। ओके, उसमें एक ही एक्सरसाइज थी, बस चैप्टर बहुत बड़ा था, सॉल्व करने वाला था। ओके, तो उसको हम लोगों ने 2-3 पार्ट में वीडियो डाला था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8 9 10 के वीडियोस मिल जाएंगे। 10 का तो फुल सिलेबस पढ़ा के हो चुका है। ओके, तो चलिए आज हम लोग चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, एक्सपांशन फॉर्मूले। एक्सपांशन फॉर्मूले, ओके, 8 स्टैंडर्ड। चलिए आगे बढ़ते। तो एक्सपांशन फॉर्मूले में ये कुछ फॉर्मूलाज है, ओके, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इसके यूसेज भी बहुत होंगे। ओके, बट मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ जिसका यूसेज सबसे ज्यादा होगा, ये वाला। ओके, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आने वाला है ये फॉर्मूलाज, कैसे कैसे ये आने वाले हैं। नो नीड टू वरी। ओके, सो सबसे पहले मैं बता दूं, फर्स्ट वाला जो है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, सिंपल है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेसिकली कैसे बनता है देखो, डायरेक्टली मैं आंसर बताता हूँ यहाँ पर। डायरेक्टली मैं यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट करते हैं हम लोग, आंसर बताता हूँ। ठीक है भाई, ए प्लस बी द होल स्क्वायर कैसे लिखना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये हम लोग करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ए 2ab बी ऐसा लिखना है। माइनस रहेगा तो सर माइनस के लिए भी सेम, एक साथ हम लोग दोनों फॉर्मूला कर लेंगे। ए 2ab बी। एक्चुअली फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे होता है ना, उसके ऊपर ही पूरा डिपेंडेंसी हो जाती है। तो फॉर्मूला फॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझ जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। तो ये आपको लिखना रहता है। देखिए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर मीन्स व्हाट, टू। हायर अथॉरिटी या हायर ऑर्डर इज व्हाट, टू। इसीलिए हम लोग यहाँ पर टू लेते हैं। क्या लेते हैं, टू, मिडल टर्म में। ए 2ab बी, ए 2ab बी, टू क्यों, क्योंकि हायर ऑर्डर क्या है, टू है। ओके, थ्री रहेगा तो सर उसके लिए भी एक क्यूब वाला फॉर्मूला, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, नो नीड टू वरी। अब क्या करो मालूम है क्या, ए के साइड से नीचे आओ। हायर ऑर्डर क्या है, टू है, तो टू। नेक्स्ट स्टेप पे वन, उसके नेक्स्ट स्टेप पे जीरो, बट इधर है ही नहीं तो रहने दो। फिर यहां पर सेम, टू 1 0 तो है नहीं, जाने दो। बी के लिए पीछे से आना है, 2 1 0, इधर है ही नहीं। 2 1 0 मतलब है ही नहीं। ओके, फिर प्लस के लिए सब में प्लस। ओके, एंड माइनस के लिए प्लस, यहां पर खाली माइनस आएगा, बाकी प्लस। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता है। और ये 1 1 जो है हम लोग जनरली नहीं लिखते। कुछ नहीं लिखा हो मतलब वन ही होता है, कुछ नहीं लिखा हो मतलब वन होता है, इसीलिए वन हम लोग नहीं लिखते। समझ में आया? तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता है, इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना सर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मैंने फॉर्मूला फॉर्मेशन मेथड से आपको मैंने बताया फॉर्मूला कैसे आते हैं। और आपको याद है तो और अच्छी बात है, याद नहीं है तो कभी भूल गए तो आप ऐसा कर सकते हो। सर क्यूब के लिए क्या करेंगे, सर क्यूब के लिए भी सेम मेथड है। क्यूब के लिए भी सेम फॉर्मूला फॉर्मिंग मेथड है। ओके, मैं आपको बताऊंगा, नो नीड टू वरी। ए प्लस बी द होल क्यूब और ए माइनस बी द होल क्यूब। ओके, ये दोनों का बताना है। बाद में नीचे 2-3 फॉर्मूलाज है। ओके, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, और ये भी फॉर्मूला मैंने दे के रखे हैं। बट इसका आपको यूज ना के बराबर होगा या नहीं भी होगा, ऐसा हो सकता है। बट ये 4 फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में यूज होना ही है, ये आपको आगे जाके यूज हो सकता है। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं, कैसे लास्ट टाइम कैसे किया था वैसे करेंगे। इसमें जो मिडिल टर्म है वो 2 बार लेंगे, मिडिल टर्म लेंगे वो 2 बार लेंगे। जैसे ए 2 के जगह पे क्या आएगा, हायर ऑर्डर क्या है, 3 है तो 3 आएगा। 3ab 3ab बी, इसके लिए भी सेम, ए 3ab 3ab बी। अब क्या करेंगे, ए के लिए आगे से पीछे आना है और बी के लिए पीछे से आगे आना है। तो हायर ऑर्डर क्या है, 3, तो 3 2 1। ओके, के लिए, ए के लिए खाली ए के जा रहे हो तो सिर्फ ए देखो और कुछ मत देखो। ओके, यहां पर मैंने 1 को ज्वाइन कर दिया। ओके, प्रॉपरली लिख देता हूँ, बच्चों को समझ में आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बी के लिए पीछे से 3 2 1, 3 2
1। ओके, और 1 हम लोग लिखते हैं क्या, वो 1 हम लोग नहीं लिखते। ओके, फिलहाल और वो लिखे या नहीं लिखे मतलब 1 ही होता है, कुछ नहीं रहेगा मतलब 1 होता है। उसके बाद प्लस के लिए सब में प्लस, प्लस के लिए सब में प्लस, और माइनस के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा हम लोग करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका सम आप देख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 प्लस। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख के दिया हुआ था ऑलरेडी, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और वो कैसे फॉर्म होता है वो भी मैंने आपको बता दो। एग्जाम में इनकेस आपको याद नहीं रहा तो आप ऐसा मेथड यूज करके बना सकते हो अपना फॉर्मूला रफ में फटक से। ओके, और ये 1 हम लोग लिखते नहीं है, उसका मतलब 1 ही होता है, नहीं लिखते मतलब 1 होता है। ओके, बट वो वैसा फॉर्मूला फॉर्म होता है, ये मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल है। ए प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, देखिए वापस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पर सेम ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए फिर बी का स्क्वायर, ओके, फिर माइनस बी क्यूब। तो इस तरह से ये आपके फॉर्मूलाज बनते हैं, वो आपको आ चुका है। अब देखिए सम कैसा मजा आएगा, तो मैं आपको लॉजिकल मेथड भी बता रहा हूँ और जो अपना ट्रिकी है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट सम है a प्लस 2 a माइनस बी। हाँ, इसका भी एक फॉर्मूला आपके बुक में दिया गया है, टेक्स्ट बुक में। ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, कुछ इशू नहीं है इसमें, मगर मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप डायरेक्ट सॉल्व करो। डायरेक्ट सॉल्व करो मतलब क्या होता है, देखिए ये आपके बुक में ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, x प्लस ए या x माइनस बी, या यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है। ओके, कंडीशन डिपेंड करता है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और फिर इसका समथिंग फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, ये फॉर्मूला दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, बाद में ए इंटू बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको दिया रहेगा। आपको ये फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है, ये फॉर्मूला से करो, और फॉर्मूला याद नहीं है तो भी ठीक है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अमित सर है तो नो वरी, फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, आप जो है डायरेक्ट सॉल्व करो। सर डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है ना, आता है, बस काम खत्म। यहाँ पर देखो, देखो ए प्लस 2 इंटू ए माइनस बी है, तो एक बार ए लेंगे, एक बार हम लोग ए लेंगे, ए लिया। ओके, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ए, फिर ए का मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट के साथ, फुल ब्रैकेट के साथ ए माइनस 1, फिर प्लस 2 लो, प्लस 2 लिया, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट के साथ। ओके, ए माइनस 1। तो ये आपको करना है, समझ में आया आपको। पहले मैंने ए लिया, ए का मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट के साथ किया, फिर प्लस 2 लिया, मतलब हाफ पार्ट लिया पहले, हाफ पार्ट बाद में लिया, मल्टीप्लाई बाय फुल ब्रैकेट, और बीच में मल्टीप्लाई, इसीलिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। सर आप बोलोगे सर फॉर्मूला दिया है तो हम ये क्यों कर रहे, ओके, फॉर्मूला जब हमने टेक्स्ट बुक में दिया है तो वो क्यों नहीं कर रहा डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड। ओके, तो मैं आपको बता दूं वो फॉर्मूला की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि आपका यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो पहली बात तो है सेम सेम होनी चाहिए। ओके, ए दैट्स करेक्ट। दूसरी बात, उसके आगे कोई कॉन्सोनेंट या कोई नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब जैसे यहाँ पर एक में ए रहेगा, एक में 2a या 3a आ गया, बस आपका फॉर्मूला फेल, आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, या आपका जो भी आंसर है वो रॉन्ग हुआ। उससे अच्छा है आप डायरेक्ट मेथड यूज करो। डायरेक्ट मेथड में आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्ट मेथड में उससे वो सब लिमिटेशन नहीं है, अगर वेरिएबल अलग होगा तो भी आपका आंसर आएगा। आपका यहाँ पर ए है, यहाँ पर 2a 3a 4 है, कुछ भी है, तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दैट इज द बेस्ट मेथड दैट आई एम टेलिंग नाउ। ओके, तो ए का मल्टीप्लाई किया फुल ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया फुल ब्रैकेट के साथ, उसके बाद क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ऐसा होता है। फिर ए इंटू माइनस 1 माइनस ए। ओके, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 ही लिखा है। फिर अभी इधर सॉल्व करेंगे, प्लस 2 इंटू ए प्लस 2a, फिर 2 इंटू 1 2 प्लस इंटू माइनस माइनस। समझ में आया, एक बार मैंने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर कहीं पर है क्या, नहीं है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस ए है प्लस 2 है, मतलब एक माइनस 1 है और एक प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा, ओके, तो माइनस हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और बड़े वाले का साइन, बड़ा वाला कौन है, प्लस, तो प्लस। अब यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज क्या होता है कि कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, मतलब 1 है, और माइनस 2 तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। याद रखिए, जैसे ही आपको अगर ये अकेला मिल रहा है, इसको कहीं और नहीं है, ए देखिए ए कहीं और है, नहीं है,
2 खाली अकेला नंबर है, कहीं और है नहीं है, ऐसा रहे कंडीशन, तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। देखिए आप जब काउंट करोगे, जब जब आप काउंट करोगे तो क्या होता है कि मैं क्या बता रहा था, हाँ, जब आप काउंट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 1 2 3 स्टेप हुआ, बराबर, क्वेश्चन के बाद 3 स्टेप हुआ, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी 3 स्टेप ही होता है, तो स्टेप के नंबर कम हो रहा है क्या, नहीं कम हो रहे, इसीलिए इसीलिए आप फॉर्मूला यूज करो, नो नीड टू वरी, बिंदास आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट लिमिटेशन मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर अगर कोई नंबर ए आएगा, यहाँ पर 2a या 3a आ गया तो आपका फॉर्मूला उधर ही फेल हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग, आप ये मेथड से करो या वो मेथड से करो, आंसर आपको राइट आएगा और फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए बहुत सिंपल है, m लेंगे, m मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, फिर -4 लेंगे मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, तो m मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट m प्लस 6, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट m प्लस 6। समझ में आपको, एक बार m को पूरे ब्रैकेट के साथ लिया, फिर दूसरे बार -4 को पूरे ब्रैकेट के साथ लिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, तो m इंटू एम, m स्क्वायर, m इंटू 6 प्लस 6m, प्लस है ना, प्लस प्लस, फिर -4 इंटू एम, -4m, प्लस 4 6 24, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आएगा इस वहां पर, हाँ, तो माइनस आएगा। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं, मल्टीप्लीकेशन का बता दूं, मल्टीप्लीकेशन का बता देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन में साइन का क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन, ओके, जब प्लस इंटू प्लस होगा तो आंसर प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस होगा सर माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस होगा सर माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस होगा आंसर प्लस आएगा। तो आपको पहले ये बात रखो, प्लस इंटू प्लस रहेगा तो भी प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस रहेगा तो भी प्लस आएगा, दोनों सेम सेम रहेंगे तो प्लस ही आंसर आने वाला है, दोनों सेम सेम है, आंसर प्लस आया। बट अगर उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो माइनस आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव माइनस, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव माइनस, समझ में आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एम स्क्वायर किधर और है, नहीं है, तो उसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद प्लस 6m और -4m, तो 4 और ये माइनस है तो 6 - 4 कितना आ गया, 2 आ गया, और बड़े वाले का साइन, बड़ा वाला कौन है, 6, तो प्लस, उसके बाद -24, ये आपके आंसर आ गए। ओके, तो ये आपका आंसर है, m² + 2m -24, तो ये सेकंड सम हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट करेंगे थर्ड सम। थर्ड सम देखिए, तो अगर आप मेरे मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो आपको एकदम इजी लग रहा होगा। p एक बार मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट के साथ, फिर +8 का मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट के साथ, p, और इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि फॉर्मूला मुझे याद है कि नहीं है। दूसरी बात, फॉर्मूला मैंने करेक्ट लिया है कि नहीं लिया है, आंसर मेरा राइट रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा, पोजीशन बराबर है कि नहीं आगे पीछे, बराबर, तो ये सब इसमें सोचने की जरूरत नहीं। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, बस उतना आपने किया, बस आपका काम हो गया। तो p इंटू, एक बार इसके साथ p इंटू p स्क्वायर, माइनस p इंटू 3p, प्लस 8 इंटू p 8p, माइनस 8 इंटू 3 24, प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों में एक भी नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आएगा, बराबर, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए p स्क्वायर कहीं और है, नहीं है, एज इट इज लिख दो इसको, ये स्मॉल p है गाइस, पूरे सम में स्मॉल है, माइनस, सॉरी माइनस अभी मत लिखो, पहले सोच, पहला दिमाग चलाओ फिर पेन चलाओ, पेन को आगे मत चलाओ दिमाग से। फिर 3p, ये दो सेम सेम है तो हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, तो 3 और 8, 8 में और एक प्लस एक माइनस है, मतलब माइनस होगा, 8 में 3 गया तो 5 आया, 5 आने के बाद बड़े वाली की साइन आएगी, बड़ा वाला कौन है यहाँ पर, प्लस है तो प्लस आएगा, उसके बाद -24, तो ये आपका सम आ गया, -24। ओके, सम आपका आ गया गाइस, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, आगे करेंगे। ओके, 13 का मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट के साथ, उसके बाद +x का मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट के साथ, यही आपको करना है, इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस एक्स प्लस x मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस एक्स। बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी है, बस आप करते जाओ, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ओके, फिर 13 मल्टीप्लाई बाय x,
ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले x मल्टीप्लाई बाय 13, फिर x मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 13 इंटू 13, 13 इंटू 13, आपको 13 का टेबल आएगा, 11 12 13। तो अदरवाइज आप यहाँ पर साइड में रफ में कर सकते हो, नो नीड टू वरी। टेबल अगर आपको 13 उनका नहीं आ रहा है, नो नीड टू वरी, आप मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई करो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास, नो नीड टू वरी। ओके, और हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके तो होते ही है, एक से नहीं चल रहा है तो दूसरे से ना काम निकल जाएगा। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, फिर यहाँ पर जीरो लेते हैं हम लोग, मालूम है ना आपको मल्टीप्लाई करने को, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। ओके, एक कॉन्सेप्ट है स्क्वायर एंड क्यूब का। ओके, वो जब हम करेंगे बराबर, तो आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद होगा, जिसमें हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे। स्क्वायर कहाँ तक पढ़ेंगे, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर पढ़ेंगे, 30 तक का, एंड 1 से 20 तक का क्यूब पढ़ेंगे। तो वो जब आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दैट टाइम पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मल्टीप्लाई करो, मैं बोलूंगा भाई 13 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 169, तो ये 13 का स्क्वायर है 169, वो आपको याद हो जाए। जैसे कि आप बोलोगे सर आप बताओ ना 15 का स्क्वायर क्या होता है, मुझे मालूम है 225 होता है। सर 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। 17 का क्या होता है सर, 289 होता है। तो ये मुझे कैसे मालूम है, क्योंकि वो मैंने चीज पढ़ा है बराबर। वैसे जब मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा स्क्वायर और क्यूब रूट, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, आपको याद होगा डायरेक्ट। सर इसका आंसर ये है, सर 8 का क्यूब क्या है, सर 8 का क्यूब 512 है, 512 मतलब 512। सर 10 का क्यूब क्या है, सर 1000 है। तो आप ऐसा बोलोगे फटक से एकदम मुंह पे ऑन द स्पॉट। तो दैट इज द थिंग, वो हम लोग सीखने वाले बाद में। 13 इंटू एक्स इज 13x प्लस इंटू माइनस माइनस। फिलहाल आप मल्टीप्लाई से काम चला लो, रफ में फटाफट मल्टीप्लाई करने का स्पीड में। ओके, x इंटू 13 13x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा था ना कुछ सम के पहले। ओके, उसके बाद देखिए एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट होता है कोई भी चीज लिखने का। ओके, वो क्या होता है कि हमें एक्स स्क्वायर कभी भी आगे लिखते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर और उसका साथ में जो भी सिंबल होगा वो आगे आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग एक्स वाला लिखते हैं, तो एक्स में पहले इसको सॉल्व करो, माइनस 13x प्लस 13x क्या हो जाएगा, माइनस 13x और प्लस 13x। क्या बात है सर, पहली बात तो प्लस और माइनस माइनस होगा, 13 इंटू 13 जीरो। अरे सर जीरो आया, जीरो जीरो आया। ओके, फिर बोलोगे सर बड़े वाले का साइन है, बड़ा वाला कौन है, दोनों 13 13 है, तो आप कोई भी साइन ले लो, मैटर नहीं करता है, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप पे जीरो हटने वाला है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं प्लस ले लेता हूँ, फिर माइ और यहाँ पर 169 यहाँ पर है, यहाँ पर लिख देंगे। सर आपने बोला था साइन भी साथ में आता है ना, हाँ तो इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में जीरो वाला जो भी पार्ट है वो उड़ा देंगे, उड़ा देंगे मतलब हटा देंगे ऐसा, प्लस 169। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है गाइज। तो ये आपका अपना आंसर आ गया। यही जो है क्वेश्चन में अपना नाम बोला है एक्सपांड। एक्सपांड मतलब उसको जितना खोल सकते हो खोल के सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करके हम लोग ने आंसर ले दिया। ये कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन होगा गाइज। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सर 3x प्लस 4y 3x प्लस 5y। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जब आपका 2 वेरिएबल आ जाता है या वेरिएबल के नंबर चेंज हो जाते हैं तो वहां पर डिफिकल्टी चालू हो जाती है। जब आप ऐसे सम में आप फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा फॉर्मूला से। ओके, बट वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, आप अटक जाओगे कहीं ना कहीं स्टेप पे, और फिर आपको समझेगा नहीं कि सर इसके बाद क्या करूं, बराबर। ये फॉर्मूला भूल जाओगे, या फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। 2 वेरिएबल है ना, यहाँ पर 2 वेरिएबल है। लास्ट सम में आप देखोगे तो शायद एक ही वेरिएबल था, देखिए एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है एक नंबर है। तो जब 2 वेरिएबल आते हैं फॉर्मूला अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर आप मेरा मेथड फॉलो करोगे कि सर सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने का है, तो आपको ना टेंशन रहेगा, ना फियर रहेगा, ना कुछ और वरी होगी। आपको सिंपल है, अमित सर ने बताया पहले वाले को पकड़ो, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, रुक जा भाई, मेरे सर ने बोला तो दूसरे वाले को पकड़ो, बाकी वाले को हाफ पार्ट को, और वापस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मेरे मेथड को यूज करते हो तो आपका सम एकदम एक्यूरेट रहता है, आपको टेंशन नहीं होता, और मिस्टेक होने के चांसेस एकदम कम होते, एकदम ना के बराबर होते। ओके, तो ये मैंने पहले के साथ पहला वाले ब्रैकेट पूरा ले लिया, फिर दूसरे वाले के साथ प्लस 4y के साथ पूरा ब्रैकेट ले लूंगा, मतलब सेम चीज को 2 बार हम लोग लेके मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एक बार हाफ पार्ट के साथ लेते हैं, एक बार हाफ पार्ट के साथ लेते हैं, तो ऐसा। फिर आपको मालूम है सर ने बोला था कि अंदर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है एक बार, फिर दूसरे बार इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे आप इस मेथड को अप्लाई करते हो तो अमित सर की बात पूरी आपको दिमाग में घुसने लगती है और आपको याद आने लगता है सर ने क्या बोला था। तो 3 3 जा
9 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देखा कैसे इजीली सॉल्व हो गया, बराबर। फिर 3 इंटू 5 प्लस है ना तो प्लस ले लेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा। 3 इंटू 5 15 x इंटू वाई एक्स वाई। तो ये मेथड की यही एक खूबी है कि सम कैसा भी होने दो, दो वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, नंबर के साथ, विदाउट नंबर, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी वरी। 4 इंटू 3, ये मैंने 4y लिखा है। आप बोलोगे सर क्या लिखे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है, मैं वापस बना देता हूँ, नो नीड टू वरी। 4y, 4 इंटू 3 12 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस प्लस ये y है गाइस, y है, इसको भी मैं वापस लिख देता हूँ। ओके, तो अब हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 5 20, इधर उड़ गया रे भाई, रुक जा। और प्लस इंटू प्लस प्लस y इंटू वाई वाई का स्क्वायर, समझ में? तो आपने विदाउट एनी वरी एकदम इजीली सॉल्व किया, एकदम नॉर्मल एकदम। ओके, सो ये मेथड का यही बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस है और एडवांटेज है कि आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता है, आपको मालूम पड़ता है अगले स्टेप में क्या करना है। तो यहाँ पर 15 है, 12 है, प्लस प्लस है तो ऐड होगा, प्लस 15 प्लस 12 कितना होता है? 27 होता है। एक्स वाई ये एक ही बार लिखते हैं। जैसे हमने बोला कि 15 चॉकलेट प्लस 12 चॉकलेट, तो कितने चॉकलेट? तो 15 प्लस 12 27 चॉकलेट। तो चॉकलेट एक ही बार बोलोगे ना, कि आप ऐसा बोलोगे नहीं 15 चॉकलेट प्लस 12 चॉकलेट इज इक्वल टू 27 चॉकलेट, ऐसा नहीं बोलोगे ना, एक ही बार बोलोगे। वैसे ही यहाँ पर वेरिएबल जो रहता है वन टाइम ही होता है, वो बार बार नहीं आता है। और फिर यहाँ पर 20y स्क्वायर। तो ये सम आपका सॉल्व हो गया। देखा, दो वेरिएबल वाला था मगर कोई टेंशन हम लोग ने लिया नहीं लिया, कुछ अलग हम लोग ने किया नहीं किया, जो हम लोग पहले से कर रहे थे वैसे ही हम लोग ने किया। तो ये जो है बहुत इजी मेथड है, बहुत कन्वीनियंट मेथड है और बहुत पुराना मेथड है जो बरसों से चले आ रहा है। ओके, और वेरी इजी टू यूज, सबसे इंपॉर्टेंट वेरी इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। तो ये हमारा 5th हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे। वापस दो वेरिएबल है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपने को फॉर्मूला थोड़ी ना याद रखने का है। हम लोग का सिंपल है, अपना फंडा सिंपल है, पहले वाले को पकड़ो फिर पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो फिर दूसरे वाले को पकड़ो फिर पूरा मल्टीप्लाई करो, सिंपल। 9x, नो वरी नो हरी, आराम से करो। 9x इंटू 9x प्लस 3t ले लिया, फिर वापस हाफ पार्ट के साथ वापस रिपीट टेलीकास्ट कर दिया। समझ में आपको? बहुत सिंपल है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 9x इंटू 9x, 99 जा 81, दैट इज 99 का स्क्वायर भी x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर। आप बोलोगे सर x प्लस एक्स तो प्लस में होता है, जब आप प्लस में करते हो ना तो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 x होगा, बराबर। जब मगर मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएबल का भी मल्टीप्लाई होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे? प्लस 9 इंटू 3 27। याद रखो, नंबर का नंबर के साथ डील करने का, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, नंबर का नंबर के साथ हो गया, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, x इंटू टी एक्स टी। ओके, माइनस 5 9 जा 45, बराबर, प्लस माइनस माइनस x इंटू टी एक्स टी। आप इसको एक्स टी लिखो या टी एक्स लिखो, बात एक ही होती है। यहाँ पर भी एक्स टी लिखो या टी एक्स लिखो, एक ही बात होती है। यहाँ पर टी एक्स लिखो, यहाँ पर एक्स टी लिखो, तो भी ऐड होगा वो, नो नीड टू वरी, सेम सेम है। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, देखो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 जा 15, टी इंटू टी टी स्क्वायर। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे? बड़ा सा में ना कोई टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, अपने लिए बड़ा छोटा सब बराबर। 81x स्क्वायर वापस है क्या? 81x स्क्वायर किधर? नहीं है, नहीं है। 81x स्क्वायर आ जाओ, नहीं है, हो गया। नेक्स्ट एक्सटी, अरे एक्सटी है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ऐड कर देंगे ना उसको। तो 27 और 45 प्लस माइनस माइनस होगा, पहली बात प्लस माइनस माइनस होगा, 45 माइनस 27 होने वाला है यहाँ पर। तो 15 में 7 गया 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में एक 1 उसको दे दिया था ना 15 करने के लिए, तो बचा 3, 3 में 2 गया 1, तो आंसर कितना आया? 18 आया। तो यहाँ पर आएगा 18। बड़े वाले का साइन, बड़ा वाला कौन है इधर? बड़ा वाला कौन है? बड़ा वाला 45 है, तो नेगेटिव माइनस 15 टी स्क्वायर, बराबर। समझ में आपको? तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर निकल गया, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो आप कर रहे हो वही हर सब में कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, जो स्टेप आप पहले स्टेप में हमने फॉलो किया था एक वेरिएबल के साथ, वही स्टेप, सेम स्टेप आप
दो वेरिएबल के साथ कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 में, तो मैं लास्ट के एक्सरसाइज के लास्ट तक वही स्टेप फॉलो करूंगा। आपको नहीं बोलूंगा कि गाइज ये वाला सम अलग है, इसमें ना हम लोग को ऐसा करना होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। स्टार्टिंग नंबर क्वेश्चन 1 से जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ लास्ट तक मैं वही स्टेप फॉलो करूंगा और वही स्टेप में आपको सारे सम सोल्व करके बताऊंगा। तो ये 6 सम हमने लास्ट टाइम किया था ना, हाँ 6 सम किया था हम लोग, 7 सम पे आ चुके। कितने समय हमारे पास 9 सम है। अब भी खत्म हो जाएगा, इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग, नो नीड टू वरी। अभी हम लोग क्या करने वाले, सेम पहला वाले को पकड़ो पूरा ब्रैकेट लो, दूसरे वाले को पकड़ो पूरा ब्रैकेट लो। अब वो अपॉन में रहे या वेरिएबल में रहे, कैसा भी रहे, प्रोसेस सेम रहेगा। प्रोसेस जो मैंने बताया वो सेम रहेगा, वो अलग नहीं होगा। ओके, तो m मल्टीप्लाई बाय फुल ब्रैकेट कॉपी कर लो। ऐसा डरने का नहीं कि भाई अरे अपॉन में आ गया सर कैसे करेंगे सर, तो नो नीड टू वरी, एकदम सेम स्टेप फॉलो करने का है, एकदम चिल कूल माइंड। ओके, 7/3 यहां पर क्या लिखा देखो, m इंटू एम माइनस 7/3 फिर प्लस अपॉन 2/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 7/3। सेम चीज किया है, पहले वाले इसको लिया है पूरे के साथ, फिर दूसरा इसको लिया पूरे वाले के साथ, फिर अपन जो मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, m इंटू एम स्क्वायर, फिर m इंटू माइनस 7/3 m, बराबर। सिंपल है, नंबर के पीछे वेरिएबल चिपका दो, बस नंबर के पीछे वेरिएबल चिपका दो, ऐसे करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में सेम वही 2/3 इंटू एम, नंबर के पीछे वेरिएबल को चिपका दो, चिपक गया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप पे ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मैं आपको बता दूं कैसे करना है। देखो ये मैं आपको ना करके दिखाता हूं, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, पहला ये क्लियर कर लो, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर मैं 2 स्टेप में करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पर अलग से। ओके, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत लोग फटक से समझ जाते हैं, बहुत लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, और हम अमित सर ऐसा बताएंगे कि सबको समझे। मल्टीप्लाई में कभी भी सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में कभी भी क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो भी, और डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो भी। मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर का कोई लेना देना नहीं, क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर का कोई लेना देना नहीं। याद रखने का, सामने वाली खिड़की में चांद सा मुकड़ा रहता है, वही सही, सामने सामने जो सामने है ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 3 9। तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि सर वेरिएबल क्या बोलते अपॉन में अलग अलग है, अपॉन में सेम सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसा वैसा। मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई में सिंपल फंडा है, सामने वाले के साथ सामने वाले को मल्टीप्लाई करो। ओके, फर्स्ट फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर वाले के साथ, ग्राउंड फ्लोर वाला ग्राउंड फ्लोर वाले के साथ, आमने सामने खिड़की में। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 3 9। तो क्या आंसर है आपका, आंसर क्या है आपका, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखता हूँ क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई साइड में आपको करके दिखाया मैंने। ओके, और मुझे मालूम है सब बच्चे एकदम कूल मूड में रहेंगे, सब समझ रहा रहेगा सबको। ओके, सो सिंपल है, समझना। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके दिया, और ये प्लस माइनस माइनस पहले ही मैंने कर दिया था। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे भाई, एम स्क्वायर किधर, एम स्क्वायर है क्या, नहीं एम स्क्वायर नहीं है, हो गया। फिर एम एम एम, हाँ एम वाला है, किधर है और एक इधर है, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होने वाला है। 7/3 2/3, सर इसका भी बताओ अलग से, रफ में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। देखिए -7/3 है और प्लस 2/3 है। सबसे पहली बात, प्लस माइनस में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जो नीचे वाला है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके प्लस या माइनस होगा। तो नीचे वाला सेम है क्या, हाँ सेम है, उसको 1 टाइम लिख लो ना, उसको 1 टाइम लिख लो। उसके बाद देखो 7 -7 है प्लस 2 है, तो 7 और 2 पहले तो माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में 2 गया 5, बड़े वाले का साइन माइनस, तो माइनस आ गया। सिंपल हो गया सम सॉल्व, समझ में आपको, बहुत सिंपल था ना। सिंपल मैंने क्या किया, पहला स्टेप चेक किया मैंने डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट कर लो, और डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई पे जाओ। ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट मैंने कर लिया भाई, 2 बार है इसको 1 बार लिख दो, 7 में 2 गया 5 आया, बड़े वाले का साइन माइनस, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। क्या आंसर है आपका, -5/3, और m चिपका हुआ था बगल में, उसको वापस चिपका दो एज इट इज। ओके, वेरिएबल का यहाँ पर प्लस माइनस से लेना देना नहीं, सिर्फ वेरिएबल सेम वेरिएबल रहनी चाहिए प्लस माइनस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, सेम है, हो गया। फिर लास्ट में -14/9, तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, आपका आंसर सॉल्व हो गया। आंसर क्या आया, m स्क्वायर -5/3m -14/9, और ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। सेम मेथड से, सेम प्रोसेस से, सेम स्टेप से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके। सर देखो सर कैसा है, कैसा है सर, देखो सर x दिया है सर, एक बार x दिया, एक बार 1/x दिया है, इसमें क्या करेंगे, अरे जो करते आ रहे हैं वही करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से।
पहले वाले को पकड़ो, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे वाले को पकड़ो साइन के साथ, और फिर वापस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। सेम प्रोसेस हम लोग करने वाले, कुछ भी चेंजेस नहीं, एज इट इज। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1/x, समझ में आपको? पहले मैंने क्या किया, इसके साथ पूरे ब्रैकेट को लिया, फिर इसके साथ पूरे ब्रैकेट को लूंगा। ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको मालूम है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस x इंटू 1/x, इंटू ही हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये x है, ये x है, मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो x/x, ये आपको मैं नीचे करके दिखाता हूँ, कर लेते पहले, सॉल्व कर लेते पूरा। 1/x इंटू एक्स, तो 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू 1/x। देखिए पहले साइन का आप क्लियर कर लीजिए, मल्टीप्लाई मैं नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, अभी 1/x इंटू 1/x, समझ में आपको? अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्लियर कर दे। नेक्स्ट स्टेप पे देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, x इंटू एक्स, x/x हो गया, प्लस x इंटू 1, x आ जाएगा, सामने सामने मैंने बोला था ना, मल्टीप्लाई में करते सामने सामने वाला मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ x इंटू 1 x आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, तो x इंटू 1 x आ गया, यहाँ पर भी सेम x इंटू 1 x आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, x इंटू 1 x आ गया, फिर माइनस 1 इंटू 1 1 आ गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, x इंटू एक्स, अब ये देखिए दो यहाँ पर बातें हो जाती है। पहली बात यह हो जाती है कि माइनस x/x है प्लस x/x है, तो डायरेक्ट कट होकर 0 आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप दूसरे मेथड से लेते हो तो x इंटू एक्स, एक्स 1 जा एक्स, एक्स 1 जा एक्स, यहाँ पर बचा 1, x 1 जा एक्स, एक्स 1 जा एक्स, बचा यहाँ पर 1, तो -1 और +1 क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा, 0। तो आप ऐसे करो या वैसे करो, आपको आंसर 0 ही आने वाला है। ओके, आपको आंसर 0 ही आने वाला है। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर। ये स्टेप मैं आपको वापस बताता हूँ। देखो यहाँ पर बच्चों को यहीं पर डाउट होगा, x इंटू 1 x आया, यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 था, 1 इंटू एक्स x आया, x इंटू 1 x आया, x इंटू 1 x आया, फिर यहाँ पर x आप कट कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली x1 जा x, x1 जा x, फिर यहाँ पर भी 1 1, ओके, फिर यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, -1 + 1 गया 0 डायरेक्ट। या तो आप डायरेक्टली सिंपली देखो ना, आप यहाँ पर x/x है, यहाँ पर भी x/x है, एक माइनस 1 + 1 है, तो 1x/x माइनस प्लस 1/x/x, तो माइनस हो गया वापस 0 ही आने वाला ना। आप वैसा करो या ऐसा करो, 0 ही आने वाला है। फिर भी कुछ बच्चों के लिए मैं रफ में यहाँ पर दिखा देता हूँ कि भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन, अरे हमरे बाबा काय झालं तुला, देखिए -x/x प्लस x/x। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए 1 1 जा 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 x1 जा 1 x1 जा 1, यहाँ पर क्या बचेगा, -1 + 1, क्या आंसर आएगा, 0। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे करो या आप डायरेक्ट लॉजिक लगाओ कि भाई -1 चॉकलेट है प्लस 1 चॉकलेट है तो 0 ही होने वाला है, तो भी चलेगा, आपका आंसर आ गया। कैसे भी करो आंसर ये आएगा। ओके, मैंने दोनों भी मेथड करके बताया कि बच्चों को कैसे भी समझना है समझे। ओके, आंसर राइट आना चाहिए। तो ये आपका सम सॉल्व हो गया, 8 सम सॉल्व हो गया। कितने सम है यहाँ पर, 9 सम है, एक और सम होगा शायद। ओके, तो 9 सम है, हाँ ये 9 सम है। सेम वही करने वाले, पहले वाले को पकड़ना है, वापस इसमें लगाना है मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को पकड़ना है हाफ पार्ट को, वापस पूरे फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, कुछ बच्चों का ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर हमारे टीचर ने फॉर्मूला के साथ सिखाया तो फॉर्मूला के साथ करना है, ऐसा जरूरी है क्या? सो मैं आपको आंसर ये बताऊंगा कि पहली बात यहाँ पर बोला क्या फॉर्मूला से अप्लाई करके यूज करो, नहीं, उसको बोला कि एक्सपांड करो, बराबर, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप अपने फॉर्मूला से करोगे और मेरे जो मेथड है उससे करोगे तो आपको जो ऑलमोस्ट 2 से 3 स्टेप मैच खाएंगे, पूरा सेम टू सेम खाएगा, सेम टू सेम मैच होगा। ओके, तो आपको स्टेप्स भी सेम हो रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी नहीं कि भाई फॉर्मूला से करना है, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आने वाला है। नो नीड टू वरी, आप इसमें करोगे फुल मार्क्स मिलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, टीचर आपको फुल मार्क्स देगी, नो नीड टू वरी। 1/y मल्टीप्लाई बाय फुल ब्रैकेट 1/y -9, दूसरा +4
फुल ब्रैकेट 1/y -9। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको मालूम है सामने वाली खिड़की वाले हैं, 1 × 1 1 y × y y स्क्वायर। मल्टीप्लाई में सामने सामने होता है, फर्स्ट फ्लोर के साथ, ग्राउंड फ्लोर के साथ। फिर 1 × 9 -9, यहाँ पर 9 के नीचे कुछ भी नहीं होता है ना तो 1 होता है, इसका कुछ भी नहीं, सबका मालिक एक, वैसा ही कुछ भी नहीं तो 1, तो यहाँ पर 9 के अपन कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो y × 1 इज y। फिर यहाँ पर देखेंगे 4 × 1 4, y इंटू यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो y। नेक्स्ट स्टेप पे 4 × 9 36, 9 4 36, दैट इज माइनस प्लस 4 माइनस, बराबर हो गया। अब जो भी जैसा है वैसा लिख दो, 1/y², y स्क्वायर वाला और कोई है क्या? अरे भाई नहीं है। फिर y वाला कोई है यहाँ पर है तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, वेरिएबल दोनों का सेम है, सॉरी अपॉन सबका सेम है, क्या अपॉन दोनों का सेम है तो अपॉन एक बार लिख दो। फिर -9 + 4, -9 + 4 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो 9 में 4 गया तो 5, और बड़े वाले का साइन, बड़ा वाला कौन है, 9 है, नेगेटिव है तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने माइनस डाल के रखा था पहले से, ओके। नहीं तो चेंज कर लेने का, अगर समझ लो प्लस होता तो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता। फिर -36 થઈ ગયું, हाँ થઈ ગયું, यही आपका आंसर है, आंसर सॉल्व हो गया। तो ये आपका आंसर है किसका, 9th वाले का। इसके बाद देख लेते कोई सम है क्या, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू हो रहा है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ओके। तो ये 5.1 कंप्लीट हुआ, एक ही मेथड, एक ही प्रोसेस, एक ही स्टेप से, ओके। पूरे 9 के 9 सम के लिए, इनफैक्ट 9 के 9 सम नहीं, ऐसा आपको कहीं भी क्वेश्चन आ गया, 9th में नहीं 10th में भी आ गया ना, बड़े सम हो छोटे सम हो, सबको यही मेथड फॉलो करना चाहिए। और आपको 2 वेरिएबल हो सिंगल वेरिएबल कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये मेथड से आपका आंसर निकलेगा। ऑल द बेस्ट गाइज, वेरी गुड। ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर स्टार्ट किया, अभी जब 4 चैप्टर पढ़ा के पहले हो चुके हैं, आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। हम लोग सिर्फ 8 का नहीं 9 10 का भी पढ़ाते हैं, 9 का अलजेब्रा, 9 का ज्योमेट्री जो है ऑलरेडी एक ही चैप्टर हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करें, आपको मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें कि भाई आपको इजी वे में सीखना है, आ जाओ अमित सर के पास, दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर, ओके। और 10th का फुल सिलेबस पढ़ा के हो चुका है, तो आपके जूनियर हो, आपके क्लास वाले हो या आपके सीनियर हो, किसको भी आप ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ टोटली फ्री मिल रहा है, मैथ्स का पूरा जो है सिलेबस पढ़ा के मिल रहा है। दूसरी बात, आपको इसका रिटर्न नोट्स चाहिए क्या, चाहिए आपको, हाँ तो वो भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर, नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लिंक होगा, ड्राइव लिंक, वहां पर आपको इसके PDF के रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे। दूसरी बात, हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम व्हाट्सएप के ऐसा ही होता है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम लोग दिनेश सर स्मार्ट स्टडी आप सर्च करोगे या हमारा लिंक नीचे होगा टेलीग्राम में, ओके, टेलीग्राम लिंक का, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको क्या होगा, वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 5.2 में, ओके। चलिए गाइज, बाय बाय।